दोस्तों, ईरान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर ज़ाहिर सी बात है कि ईरान के लिए अगर ये बड़ी खबर है तो ज़ाहिर है कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अब वो क्या है आपको ये बता दें। जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच जो अभी टसल चल रहा है, इसमें ईरान को चीन और साथ ही साथ रशिया का बहुत बड़ा साथ मिला है। और एक बार फिर से रशिया ने किस तरह से ईरान की हिमायत का ऐलान किया, ये आपको बताते हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की खुद मुख्तारी, कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया है, यानी कि पूरी तरह से सपोर्ट करने को फिर से उन्होंने दोहराया है। और इस बारे में बताया है कि हिमायत ही किया है। साथ ही साथ इस्लामी इनकलाब के बारे में मसूद पज़ेश्कियन जो ईरान के सदर हैं, उन्हें मुबारकबाद दी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में मस्कत के दारुल हुकूमत ओमान में बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात हुए, यानी डायलॉग्स हुए, जबकि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी में इजाफे से कशीदगी बढ़ी है। अमन की हामी तंजीमों ने खबरदार किया है कि मज़ीद तसादुम तबाहकुन होगा, ख़ास तौर पर जून 2025 में इसराइल के हमलों और 12 रोज़ा जंग के पस मंज़र में जिस तरह से ईरान ने इसराइल को नाको चने चबा दिया था। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ 18 का। रूस ने बढ़ती हुई अमरीकी धमकियों के दरमियान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, एक बार फिर सुने, बहुत बड़ी खबर है। रूस ने बढ़ती हुई अमरीकी धमकियों के दरमियान ईरान की खुद मुख्तारी यानी सॉवरेनिटी का हिमायत का ऐलान किया है। और साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात यानी नेशनल इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ यानी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिशों की हिमायत करता है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब अमेरिका की जानिब से दबाव और धमकियां बढ़ रही हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यह बात हफ्ते के रोज़ यानी शनिचर के रोज़ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियन के नाम अपने पैगाम में कही है, जो ईरान के इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह के मौके पर भेजा गया। अपने तहनीती पैगाम में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान और रूस के दरमियान ताल्लुकात दोस्ताना और हमसायगी के उसूलों पर मबनी हैं। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा पेचीदा बैनुल अक़वामी हालात यानी इंटरनेशनल अफेयर्स में रूस ईरान की खुद मुख्तारी यानी सॉवरेनिटी, संप्रभुता, जायद मफादात और कौमी सलामती यानी नेशनल सॉलिडारिटी के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। रूसी सदर ने इस एतमाद का इजहार भी किया है कि मॉस्को और तेहरान के दरमियान जामे स्ट्रैटेजिक शराकत दारी यानी पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत होगी। उन्होंने सदर पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, मसूद पज़ेश्कियान के लिए कामयाबी और ईरानी अवाम के लिए खुशहाली और फलाह व बहबूद की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल में मस्कत में जौहरी मामलात पर बिलवास्ता मुज़ाकरात का एक नया दौर मुनक़िद हुआ। ये मुज़ाकरात, ये डायलॉग ऐसे वक्त में हुए जब अमेरिका ने ख़ित्ते में नुमाया फ़ौजी इजाफ़ा किया, जिसके बायस इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुमकिन फ़ौजी तसादुम के ख़दशात पैदा हो गए हैं। इसी दौरान अमेरिका में कायम चंद गिरोह जो इसराइल के करीब समझे जाते हैं, तेहरान के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम अमन के हामी तंजीमों ने यानी जो पीस लविंग ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने खबरदार किया है, वार्निंग दी है कि एक और महाज आराई तबाहकुन साबित हो सकती है। और इन्होंने जून 2025 में होने वाली 12 रोज़ा जंग को इसकी वाज़ेह मिसाल करार दिया है। आपको ये भी बताना अहम होगा कि इसराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के शहरी, फ़ौजी और जौहरी मकामात पर हमले शुरू किए, जिनकी इब्तदाई घंटों में आला फ़ौजी कमांडर और जौहरी साइंसदान हलाक भी हुए थे। और इन सब के पेश नज़र अब जो ईरान की जिस तरह से तैयारी है और जिस तरह ईरान अमेरिकी धमकियों के आगे डट कर खड़ा है, यहाँ तक कि जो जिस समंदर के जिन इलाकों में अमेरिका ने अपने फ्लीट कैरियर्स और तमाम फ़ौजियों को इकट्ठा किया है, उससे कुछ पीछे हटना पड़ा है, चूँकि ईरान किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ईरान के जो सपोर्टिव कंट्रीज़ हैं, ईरान की हिमायत, ईरान की हिमायत में उनके सपोर्ट में जो देश हैं, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो, ये अब खुलकर बोलने लगे हैं। और वो साफ साफ ये इशारा दे रहे हैं कि ईरान के साथ किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई जो जंग जैसी कार्रवाई हो, उसका खुलकर ये दोनों मुल्क यानी ईरान के साथ साथ चीन और रशिया न सिर्फ ये कि ईरान की मदद कर रहे हैं, बल्कि ईरान के हक़ में अब बुलंद बाग
बुलंद आवाज़ में बातें भी कर रहे हैं। और सिर्फ ये किसी एहलकार या किसी छोटे अफसर या किसी छोटे कारकुन या किसी डिप्लोमेट के नहीं, बल्कि सीधे व्लादिमीर पुतिन का यह पैगाम है। और इसी तरह के पैगाम कई बार शी जिनपिंग की तरफ से भी, चाइना की तरफ से आ चुका है। तो ये खबर, ये मौका कहीं ना कहीं ईरान के लिए तो बहुत बेहतर है ही, और इसी के साथ साथ ये अमेरिका के लिए किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है।